हाँ तो दोस्तों, सान्या मल्होत्रा की मिसेज आजकल खूब देखी जा रही है। काफी सारे मर्द इससे आहत हैं, तो काफी सारे मर्द और औरत इसमें दिखाई गई सच्चाई की तारीफ कर रहे हैं। जिन्होंने ओरिजिनल मलयालम फिल्म नहीं देखी है, उनके लिए ये शर्तिया एक अच्छी सामाजिक फिल्म साबित होती है। ऑनलाइन गर्मा गर्मी गवाही है कि ये हो भी रही है। कहानी ही हमारे आसपास की और मेरी आपकी कड़वी सच्चाइयों से यूं लबरेज है कि फिल्म आपको विचलित करेगी ही। लेकिन क्राफ्ट के स्तर पर मिसेज बेहद कमजोर फिल्म है। बिना एक भी शब्द और सुने अगर आप पहले द ग्रेट इंडियन किचन देख लेंगे, यानी कि 2021 में आई वो बेहतरीन मलयालम फिल्म जिसका यह हिंदी फिल्म ऑफिशियल रीमेक है, और फिर हिंदी फिल्म मिसेज देखेंगे, तो आपको हिंदी फिल्म में मौजूद कमियां बेहद कचोटेंगी। ऐसी ऐसी कमियां कि उन गलतियों पर कई बार लगेगा कि कितने सारे सुनहरे मौके बर्बाद कर दिए गए बात को और बेहतर तरीके से कहने के। मिसेज के कई महत्वपूर्ण दृश्यों में कैमरा प्लेसमेंट तक ओरिजिनल जितना प्रभावी नहीं है। ओरिजिनल के क्लाइमैक्स में गंदा पानी उछालते वक्त जिस तरह का प्रभावी दृश्य कैमरा कैप्चर करता है, उसकी नकल भी हिंदी फिल्म ठीक से नहीं कर पाती। खाने की जूठन को जिस तरह ओरिजिनल में नायिका की घृणा को अभिव्यक्त करने के लिए जबरदस्त अंदाज में इस्तेमाल किया गया है, हिंदी फिल्म उसे भी बेहद सतही तरीके से कैमरे में कैद करती है। यहाँ तक कि किचन का गंदा पानी सुखाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मटमैला टाट तक ओरिजिनल फिल्म में किरदार नजर आता है, लेकिन हिंदी फिल्म में मात्र एक कपड़ा। ओरिजिनल के रियलिज्म से लबरेज रूढ़िवादी घर माहौल को जिस अंदाज में नॉर्थ इंडियन अर्बन मिडिल क्लास में स्थानांतरित करने की कोशिश की गई है, वो भी एक अधूरी कोशिश मात्र है। इतनी अधूरी कि हिंदी फिल्म के घर की दीवारें तक नकली रंग में पुते हुए नकली कार्डबोर्ड्स लगते हैं। सान्या मल्होत्रा वैसे तो बढ़िया अभिनय करती हैं, लेकिन मूल मलयालम फिल्म में जिस तरह निमिषा सजन ने धीरे धीरे सुलगते आक्रोश को महीन अंदाज में अभिव्यक्त किया है, वो अद्भुत है। और तो और किचन में फना होने के बावजूद सान्या मल्होत्रा का मेकअप और गेटअप टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन वाला ही रहता है, सुंदरता का प्रतिमान रचता हुआ। जबकि ओरिजिनल मलयालम फिल्म की नायिका निमिषा आपको हरदम पसीने से लथपथ और बदहवास नजर आती है। आप उस किरदार से उसके संघर्षों में गहरे उतर कर जुड़ते हैं, लेकिन सान्या मल्होत्रा के किरदार से उस तरह का जुड़ाव नहीं हो पाता। यहाँ तक कि पति की भूमिका में जो बारीकियां मलयालम फिल्म में सूरज लेकर आते हैं, उसका चौथाई भी प्रभावशाली किरदार हिंदी फिल्म वाला पति नहीं है। हिंदी फिल्म ने पति और ससुर को टिपिकल विलेन की तरह पेश कर दिया, जबकि मलयालम फिल्म ने असल जीवन की दृश्यावलियां रचकर ग्रे एरिया में नेविगेट किया है। एक और दिलचस्प बात कि ओरिजिनल फिल्म में किसी भी किरदार का कोई नाम नहीं है, क्योंकि ये घर की नहीं घर घर की कहानी है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग डिटेल हिंदी फिल्म पकड़ ही नहीं पाई और हर किरदार को नाम दे बैठी। बाकी मेरी नज़र में इस फिल्म की जो सबसे बड़ी कमी है, जिसने इस हिंदी फिल्म को द ग्रेट इंडियन किचन के मुकाबले में एक कमतर फिल्म बना दिया, वो है मुर्दा शांति का मौजूद न होना। ओरिजिनल मलयालम फिल्म में लगभग पूरे वक्त ही एक मुर्दा शांति पसरी रहती है। शुरू और आखिर में सुंदर जीवन की कल्पना करने वाले गीत हैं, लेकिन उसके बीच की फिल्म में कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं है। केवल नेचुरल आवाजों के बीच विजुअल्स और अभिनय ही कहानी कहते हैं। एक मुर्दा शांति के बीच नायिका पहले तो खुशी से, फिर थकान से भरकर और फिर गुस्से का घूंट पी पी कर घर के सारे कामकाज करती रहती है, जैसे सब कुछ सामान्य है, सदियों से होता आ रहा है और इसमें विचलित होने वाली कोई बात है ही नहीं। लेकिन यही मुर्दा शांति दर्शकों को सबसे ज्यादा विचलित करती है और लगता ही नहीं कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, जैसे उस कहानी के एकदम किनारे पर खड़े होकर नायिका के संघर्षों को साक्षात देख रहे हैं। मिसेज ये दुर्लभ मगर पावरफुल इमोशन नहीं जगा पाती, क्योंकि हर जरूरी सीन में बेवजह का बैकग्राउंड स्कोर ठूस देती है। जो भावनाएं विजुअल्स और अभिनय से अभिव्यक्त होनी चाहिए, वो कृत्रिम रूप से तैयार बैकग्राउंड म्यूजिक से एलिवेट कराने की असफल कोशिश की जाती है। इससे हिंदी फिल्म में एक नकलीपन भर जाता है, जो मलयालम फिल्म के रियलिज्म से तुलना करने पर कचोटता है। मुर्दा शांति को कैप्चर करना वैसे भी एक दुर्लभ सिनेमाई आर्ट है, जैसे तुर्की के विलक्षण फिल्मकार नूरे बिल्गे अपनी अथाह धीमी फिल्मों में करते रहे हैं। उनके फिल्मों के विजुअल्स और खामोशी बोलते हैं, चाहे वो वंस अपॉन अ टाइम इन एनातोलिया हो या विंटर स्लीप। मिसेस के पास ये मौका था कि उसकी खामोशी बोले, लेकिन वो बॉलीवुड के डंपिंग डाउन वाले कुचक्र में फंसकर खुद को द ग्रेट इंडियन किचन के स्तर का उम्दा सिनेमा नहीं बना पाई। जियो बेबी की द ग्रेट इंडियन किचन को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं और सान्या मल्होत्रा की मिसेस को ZEE5 पर। अगर आप सबटाइटल्स के डर से द ग्रेट इंडियन किचन नहीं देखने वाले, तो हिंदी फिल्म मिसेस तो जरूर देखिएगा।
ये इतनी कायदे की फिल्म तो हर हाल में है कि हर हिंदी भाषी को इसे देखना ही चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।